व्हेल का पाई के ऊपर अटैक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल पे पढ़ा कि व्हेल्स का पाई के ऊपर अटैक हो चुका है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी व्हेल का किसी भी कॉइन के ऊपर अटैक होता है तो फिर उसकी खैर नहीं होती, क्योंकि उस वक्त वो कॉइन छोटे हाथों से निकलकर बड़े हाथों में चला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी व्हेल्स ने पाई के ऊपर अटैक कर दिया है, कितनी बड़ी व्हेल्स हैं और इनका पाई के ऊपर अटैक करने का क्या मतलब है। पाई को फायदा होगा या पाई को नुकसान होगा। पाई पंप कर सकता है या पाई डंप कर सकता है। पाई बुलिश कर सकता है, पाई बैरिश कर सकता है। आखिर इन व्हेल्स को पाई के अंदर नजर क्या आता है, ये विथड्रॉ कर रही हैं या बाय कर रही है। बहुत कमाल की दोस्तों इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला। चलिए दोस्तों फौरन से वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाई कल से 0.35 0.36 पे अटका हुआ है, यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसको कोई बड़ी सपोर्ट नहीं मिल रही, यहाँ पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई बड़े यूज़र इसके पीछे नहीं पड़े हुए, आराम से रिलैक्स बैठा हुआ है। हाँ, ये है कि कल के इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन 40% डाउन हो चुका है। मतलब 24 घंटों में लोगों ने इसमें दिलचस्पी थोड़ी सी कम ली है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में तो हमें नज़र आएगा दोस्तों, यहाँ पे बिटकॉइन, XRP, इथेरियम ये तो होते ही होते हैं, लेकिन पाई भी तकरीबन 13वें नंबर पे नज़र आ रहा है। अब जो यहाँ पे व्हेल्स की बात हो रही है, भैया उनका क्या फंडा है। देखो यहाँ पे पहली न्यूज़ कॉइनपीडिया पे, पाई नेटवर्क व्हेल्स स्कूप 331 मिलियन कॉइन फ्रॉम OKX एंड Gate.io। दो एक्सचेंज से 325 मिलियन से ज़्यादा कॉइन जो है वो स्कूप हो चुके हैं। इसी न्यूज़ को कॉइन गैप ने कुछ और तरीके से बयान किया है। व्हेल लॉक 3.3 मिलियन पाई कॉइन इन 24 आवर एज डेली अनलॉक ड्रॉप फ्रॉम 9 मिलियन टू 5.9 मिलियन, रिकवरी अहेड। अब इसका मतलब क्या बनता है, देखिएगा कि भैया जब इसकी अनलॉकिंग 9 मिलियन से लेकर 5.9 मिलियन भी आई है ना, तो व्हेल्स ने यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया है। चलिए ये भी देख लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पे पाई स्कैन के ऊपर और पाई स्कैन के ऊपर आके अनलॉकिंग का सारा डाटा देख लेते हैं। और अनलॉकिंग के डाटा में देखो हमारे पास अब 6 मिलियन है, अब यहाँ पे 5 मिलियन है, अब यहाँ पे 5 मिलियन है, 7 मिलियन है, 6 मिलियन है, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन, 9 मिलियन। एवरेज यहाँ पे जो डेली अनलॉकिंग हो रही है वो 5 मिलियन की हो रही है, लेकिन ये अगस्त में है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास जुलाई में इससे भी कहीं ज़्यादा थी। अब व्हेल्स को पता चल चुका है कि भैया अनलॉकिंग कम हो रही है तो फ़ौरन से ख़रीद लो। अब कॉमन सेंस की बात है, जैसे जैसे अनलॉकिंग बढ़ती है, अनलॉकिंग ज़्यादा होती है, सेलिंग का प्रेशर बढ़ता है, ओवरसोल्ड होकर प्राइस नीचे जाती है। अब अनलॉकिंग का प्रेशर कम होगा, ओवरसोल्ड नहीं होगा, बाइंग का ट्रेंड आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो यहीं पे व्हेल्स ने अटैक भी करना शुरू कर दिया है। अब तीसरा आर्टिकल यहाँ पे क्या नजर आता है, तीसरा आर्टिकल है पाई नेटवर्क प्राइस प्लम्ड बाय 20% वीकली बट दिस माइस्टीरियस व्हेल कीप बाइंग। ये क्या है, समझ नहीं आ रहा कि कौन सी व्हेल है जिसने पाई को खरीदने पे ही हाथ रखा हुआ है, मुसलसल खरीदे जा रही है। An unknown large investor has accumulated millions of Pi coins. Asset Pi decline over the past few months. Pi RSI has dived into oversold territory, hinting a potential rebound. Additional token balance on exchange slightly declined recent days, suggesting reduced sell pressure. तो भैया यहाँ पे ये व्हेल करके रही है, इसको क्या नज़र आता है, ये मिलियंस के हिसाब से पाई कॉइन को खरीद रही है। लेकिन एक बात को ज़रा समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल आपको देता हूँ, गौर से सुनना। यहाँ पे हमारे पास एक और कॉइन है जो कि है MBP कॉइन। यहाँ भी व्हेल की एंट्री हुई है, बल्कि मैं कहता हूँ ये सुपर व्हेल है। इस व्हेल ने क्या किया, ये इसका वॉलेट एड्रेस है,
180 मिलियन MBP कॉइन खरीद लिए, 180 मिलियन। अब ये 180 मिलियन अगर पाई कॉइन की शक्ल में होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात यार। मतलब 7 बिलियन की सप्लाई है और 7 बिलियन में से 180 मिलियन ले लेना, ये कौन सी बड़ी बात है, कॉमन सी बात है। लेकिन स्यापा यहाँ पे ये है कि इस केस में टोटल सप्लाई ही 200 मिलियन है। एक अकेली वेल 180 मिलियन ले लेती है, जी हाँ 90% सप्लाई होल्ड कर लेती है। मतलब ये वेल नहीं है, इसने तो सारे के सारे को ऊपर ही कब्जा कर लिया। अब जब इन्होंने ख़रीदा था तब इसकी प्राइस थी 0.06, जी हाँ 0.06 पे इन्होंने MBP कॉइन की तकरीबन 180 मिलियन अमाउंट ख़रीदा और $11 बिलियन यहाँ पे दिया। अब यहाँ MBP कॉइन की है प्राइस 0.08906 और ये जो इन्होंने 11 मिलियन के लिए थे ये इनके हो गए 16 मिलियन के। लेकिन जिन दिनों में MBP कॉइन की प्राइस 0.1 हो गई थी उस वक्त इनके ये जो 16 मिलियन थे ये बन गए थे 18 मिलियन। मतलब बैठे बैठे उनको 2 से 3 महीनों में तकरीबन $7 मिलियन का इजाफा हुआ। $1 का अंदाज़ा ये लगा लें कि 286 रुपये का है $1 और यहाँ पे तकरीबन $100 कितने हो गए, खुद ही अंदाज़ा कर लो। $100 हो गए 26, 27, 28 हज़ार के। $1000 कितने हो गए, तकरीबन 2,86,000 के। और दोस्तों यहाँ पे $1,00,000 कितने हो गए, 2,86,00,000 के। और 1 मिलियन कितने हो गए, ज़रा सोच लो। यही से आप अंदाज़ा कर लो कि अगर किसी वेल को बैठे बैठे 7-8 मिलियन का प्रॉफिट होता है तो वो कितना बेनिफिट ले जाती है। लेकिन 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 यहाँ पे जाना नहीं है, यहाँ पे बात पूरी सुन के जाना कि ये वेल जो आपकी प्राइस को बढ़ा सकती है यही आपकी प्राइस को डाउन भी कर सकती है। सोचो ज़रा 180 मिलियन जब इसने ख़रीद के अपने पास रखे हैं, होल्ड कर लिए हैं, और अगर आने वाले वक्त में ये उसको छोड़ देते हैं तो सोचो प्राइस कितनी नीचे जा सकती है। ये बात बड़ी सोचने वाली है। लेकिन चूँकि अब वेल्स की एंट्री हो चुकी है तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद। सडनली इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के।